जय माता दी दोस्त। कैसे हैं साथियों आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना और अपने का ख्याल रख रहे होंगे। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दिन है बुराई पर अच्छाई का और बहुत अच्छा खुशी का दिन है आज। तो आपको आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक तरफ तो बहुत खुशी है कि राजा राम की विजय का दिन है आज, और दूसरी से थोड़ा सा दुख भी होता है कि माता रानी आज चली जाती हैं, विदाई हो जाती है। 8-9 दिनों से जो हमारे घर में रौनक होती है वो सारी रौनक एक बार में ही चली जाती है, तो थोड़ा सा बुरा भी लगता है। वैसे तो हमारे यहाँ जो विसर्जन होता है माता जी का, वो कुछ लोग आज करते हैं, कुछ लोग एकादशी वाले दिन करते हैं। हमारे यहाँ तो भोपाल में एकादशी वाले दिन चल समारोह निकलता है, बड़ी बड़ी झांकियाँ तभी जाती हैं, लेकिन जो घर में लोग माता जी स्थापित करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, वो आज के दिन अब आज नहीं होता है। सब कुछ नवमी वाले दिन तक ही रहता है। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। माता जी जब चली जाती हैं तो उनका जो पूजन का सामान होता है, झांकी में जो रखा हुआ सामान होता है, पूजन की सामग्री होती है, वो सब घर में ही रह जाती है, या झांकी लगी होती है वहाँ रह जाती है। अब पहले तो क्या होता था कि जब माता जी का विसर्जन हुआ करता था तो वो विसर्जन के साथ में वो सारी चीज़ें भी विसर्जित कर दी जाती थी, लेकिन अब आजकल विसर्जन इन सब चीज़ों का नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा सरकार ने इन सब चीज़ों पर बाउंडेशन लगा दिए हैं। तो वैसे तो मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों का विसर्जन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम माता जी को सब चीज़ें समर्पित करते हैं, तो उनका आशीर्वाद उसमें होता है, उनकी कृपा उस पर रहती है, तो हमें वो सब चीज़ें विसर्जित करनी भी नहीं चाहिए, वो सब अपने पास ही रखना चाहिए। तो मैं बस छोटी छोटी स्टेप्स आपको बता रही हूँ कि जो माता रानी को सामान चढ़ाया जाता है, उनको खोंचा दिया जाता है, कलश रखा जाता है उनके नाम से, उसमें जो जल भरा रहता है, उन सब चीज़ों का हमको क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले वैसे तो मैं सब कुछ हटा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत कुछ बता देती हूँ कि जो माता रानी को कलश रखा जाता है, उसमें जो भरा हुआ जल होता है उसको आप अपने घर में छिड़क लीजिए। बचा हुआ जल अपने पौधों में डाल दीजिए, घर के जो छोटे छोटे गमले होते हैं उनमें डाल लीजिए। और सबसे अच्छा तो होगा कि उसे आप एक बॉटल में भर के रखिए और रोज़ सफाई कीजिए, तो पूरे घर में छिड़क लीजिए। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहेगा, उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी, हमेशा एहसास होगा कि माता जी आपके साथ हैं। दूसरा, अब कलश के ऊपर जो नारियल रखा हुआ होता है उसको भी आप चुनरी में बांध कर, लपेट कर या लाल कपड़े में बांध कर आप अपने जो मुख्य द्वार है उसके ऊपर उसको लगा सकते हैं। तो आपके घर में कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, पॉजिटिविटी बनी रहेगी घर के अंदर। ये सब मैं खुद करती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। या फिर नारियल बहुत सारे लोग अपने घर की तिजोरी में, अपने ऑफिस की तिजोरी में भी रख लिया करते हैं। जो लोग अकाउंटेंट होते हैं वो लोग अपने खाता बही जहाँ पर रखते हैं वहाँ भी रख लेते हैं, मानते हैं कि माता रानी की कृपा बनी रहेगी पूरे साल भर तक। तो 6 महीने तक जो अगली माता रानी आती हैं तब तक तो लोग उनको उस नारियल को रख ही लेते हैं। और उसके बाद में जो माता रानी को हम उसके अंदर जो सुपारी या हल्दी की गठान डालते हैं हम कलश के अंदर, उसको आप अपने घर के तुलसी के पौधे में या जो केले का पौधा होता है उसमें भी आप अपने घर के उसमें गाड़ सकते हैं उसे। और उसमें जो पैसे हैं वो आप किसी को दक्षिणा में दे दीजिए। और जो माता रानी का खोइचा होता है उस खोइचे को आप, या तो हमारे घर में तो वैसे जो चने का खोइचा दिया जाता है तो वो तो हम लोग खुद ही रख लेते हैं, और जो सुहाग माता रानी को चढ़ाते हैं वो हम लोग स्वयं खुद ही आपस में बांट लेते हैं, खुद ही रखते हैं। लेकिन ऐसा अगर आप नहीं कर सकते हैं, आपको भावना है कि आपने माता रानी को चढ़ाया है, तो आप उसे दान कर दीजिए। अपेक्षा इसकी कि उसको पानी में विसर्जित कर दें या अपन मंदिर में ले जाके किसी देहरी पर रख कर आ जाए। फिर मंदिर में जो सफाई करने वाले होते हैं वो भी अगर उनको लगता है यूज़ करने का है तो ले लेते हैं, नहीं तो वो भी फिर उसको स्क्रैप समझ के डस्टबिन में ही डाल दिया करते हैं, ऐसा मैंने देखा है। तो उससे अच्छा है कि आप उसे दान अपने हाथों से ही किसी ऐसे व्यक्ति को कीजिए, किसी गरीब को कर दीजिए जिसका वो इस्तेमाल कर ले। और जो माता रानी को हम हवन करते हैं या पुष्प चढ़ाते हैं, पुष्पों का इस्तेमाल आप सुखा लीजिए आप और उसे रख लीजिए अपने पौधों में, आप खाद के रूप में हमेशा
कर सकते हैं। और उसके साथ में जैसे कि अब ये बात हुई कि हवन का जो सामग्री रोज हवन का जो सामग्री निकलती है राख के जैसी जो रहती है, उसको आप इकट्ठा करते रहिए और उसे भी आप किसी मिट्टी में मिलाकर किसी नया पौधा लगाने में आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ऐसे भी अगर आप अपने पौधों में डाल देंगे तो वो बहुत ही बढ़िया खाद का भी काम करेगा, कीटनाशक का काम करेगा। तो ऐसे इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आप ड्राई फ्रूट्स चढ़ाते हैं उसे आप अपने डेली खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ बनाकर खीर बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, तो अगर आपको प्रसाद नहीं चढ़ाना है भगवान को, तो आप उसके रूप में भी प्रसाद के रूप में जो माता रानी का प्रसाद मेवे वगैरह है, फल तो हम डेली अपन बांट ही देते हैं, लेकिन जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो इकट्ठा होते चले जाते हैं, मेरे यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, तो मैं उसका इस्तेमाल बाद में हलवा बनाती हूँ या जो हम लोगों को खीर वगैरह खानी होती है उसका भोग नहीं लगाती हूँ, फिर उसमें कर लेते हैं हम। और जो माता रानी के पटे पर जो हम जो पटा रखते हैं उसके ऊपर जो चुनरी या कपड़ा बिछाते हैं उसको आप धो लीजिए और उसको तो आप बाद में किसी भी पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक चीज़ और, कलश के नीचे जो हम अष्टदल कमल बनाते हैं चावल से बनाते हैं, तो उस चावल का इस्तेमाल आप पक्षियों को खिला दीजिए या गाय को खिला दीजिए। और सबसे अच्छा तो मैं करती हूँ कि आप तालाब में या किसी बहते हुए पानी में आप मछलियों को खिला दीजिए। हमारे यहाँ तो खटलापुरा में मिल जाता है, छोटा तालाब जहाँ पर है वहाँ पर मछलियाँ हैं, तो मैं वहीं पर ही जब माता रानी के विसर्जन के लिए जाते हैं तो मैं वहीं मछलियों को अपने हाथों से ही खिला कर आती हूँ मैं। तो इस तरीके से हम जो माता रानी को चढ़ाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल हम बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की जो मेरी जानकारी है, जो टिप्स हैं, आपको अच्छे लगे होंगे और उसे आप ज़रूर अपनाएंगे और लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत ही बढ़िया जानकारी है ये। पानी में माता रानी की चढ़ाई हुई चीज़ों को बहा देने से बहुत अच्छा है कि उनकी हर एक चीज़ का इस्तेमाल हम खुद ही कर लें और वो हमेशा अपने पास रखें। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा आइडिया कुछ भी नहीं होगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप लोग हमेशा खुश रहें। और दशहरे की एक बार फिर से आपको ढेर सारी बधाई। राजा राम और जैसे सब पर विजय करके आए थे, आपके घर में भी हमेशा ऐसी खुशियाँ रहें, विजय रहे, आपके घर में सब लोगों के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। जय श्री राम।